और लर्निंग्स नहीं, स्मार्ट एग्जीक्यूशन ही आपको मार्क्स दिलाएगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम पार्वती, योर डिजाइन एंड ड्राइंग मेंटर। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि लास्ट डे में हमें ऐसे क्या क्या प्रैक्टिस में वर्क करना है जिससे हमारे स्कोर और ज्यादा हाई हो। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे पॉइंटर जो हमको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो हियर, डू नॉट ट्राई न्यू टॉपिक्स, न्यू स्टाइल्स, कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशंस। हम क्या करते हैं, और ज्यादा वेरिएशन पर वर्क करने के चक्कर में यहाँ पर न्यू स्टाइल्स पर वर्क करने लग जाते हैं, न्यू आइडियाज पर वर्क करने लग जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशन पर वर्क करना चाहते हैं, या कुछ अलग करने के चक्कर में इस तरीके से हमारी ही जो प्रैक्टिस है उसमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसको हमें अवॉइड करना है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। और यहाँ पर आपको खुद के ऊपर बिलीव करना है कि हमारी जो प्रैक्टिस है अभी तक की वो इनफ है, राइट। बस उसको स्मार्टली हम कैसे एग्जाम में यूज करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इसके बाद में अवॉइड ओवर प्रैक्टिसिंग रैंडम क्वेश्चन, दिस ओनली इंक्रीजेस कंफ्यूजन एंड स्ट्रेस। ऑब्वियसली आपकी एग्जाम जस्ट 1 या 2 दिन बाद यदि होगी तो यहाँ पर आपको आपका जो एंजाइटी लेवल है वो यहाँ पर होगा। तो आपको इन तरीके की जो मिस्टेक्स है उसको करने से बचना है, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। इसके बाद आते हैं फोकस एरिया फॉर निफ्ट ड्राइंग। निफ्ट चेक्स idea clarity, functionality and neat presentation, not heavy detailing। यहाँ पर ध्यान से देखिए हम किन पॉइंटर्स पर वर्क कर रहे हैं। आपको क्लैरिटी पर वर्क करना है, फंक्शनैलिटी पर वर्क करना है एंड गुड प्रेजेंटेशन पर वर्क करना है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव होना चाहिए, उतना ही फोकस्ड होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो आपका राइटअप है उसमें भी आपको बहुत अच्छे से काम करना होगा। एंड यहाँ पर प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि बहुत सुंदर हमें ड्राइंग करना है या डिस्प्ले करना है या बहुत ज़्यादा एस्थेटिक ड्राइंग करना है। यहाँ पर नीट एंड क्लीन वर्क और टू द पॉइंट वर्क उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों पर हमें वर्क करना है। देन इसके बाद आगे आते हैं और क्या क्या हम हमारे लास्ट डेज में कर सकते हैं। फाइनल डे 2D प्रैक्टिस। यहाँ पर प्रैक्टिस वन क्लीन 2D डिजाइन, फोकस ऑन कलर हार्मनी, बैलेंस एंड नीट आउटलाइंस। यहाँ पर काफी बेसिक पर ही वर्क करना है। यूज लिमिटेड कलर्स, क्लियरली शो रिपीटेशन, रिदम एंड यूनिटी। ये हमारे कुछ एलिमेंट्स और प्रिंसिपल हैं डिजाइन के, ड्राइंग के, जो हमें काफी अच्छे से समझना होगा एंड वर्क करना होगा। नाउ फाइनल डे में हम 3D प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसमें हम 3D कंपोजिशन पर वर्क कर सकते हैं, लाइट एंड शेडो पर वर्क कर सकते हैं, या इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर एक बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हमारी लाइन प्रैक्टिस भी हो जाए और जो हमारा हाथों का वार्म अप है वो भी बना रहे। ओके, सो ये काफी बेसिक प्रैक्टिस है, बहुत ज्यादा हमको हमारे ऊपर प्रेशर नहीं देना है, कॉम्प्लिकेटेड डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स या ऑब्जेक्ट नहीं लेने हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जब आप 3D कंपोजिशन पर वर्क कर रहे हैं तो मटेरियल टेक्सचर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड यस, सीन जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग होता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ये क्वेश्चन आपको 30 to 40 मार्क्स आ सकता है। सो प्रैक्टिस वन फेमिलियर सीन लाइक स्ट्रीट, रूम, पब्लिक प्लेस। अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सब्जेक्ट को लेने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमको बहुत ज़्यादा हमारा जो एंग्जाइटी लेवल है उसको हाई नहीं करना है। सो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बेसिक जो सीन होते हैं उनको उठाइए और उनके प्रैक्टिस करिए। चाहे बहुत सिंपल भी हो सकता है कि एक बच्चे को स्टडी टेबल में बैठे हुए पढ़ते हुए आप बनाइए, इसके प्रैक्टिस करिए। तो इस तरीके के बेसिक सीन्स आप ले सकते हैं। फोकस ऑन डेप्थ, ओवरलैप, ह्यूमन स्केल, नॉट टू मेनी फिगर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा हमको एलिमेंट्स नहीं लेने हैं हमारी प्रैक्टिस में, काफ़ी बेसिक पर ही वर्क करना है। अगेन प्रेजेंटेशन मैटर्स स्टिल। हम हर एक वीडियो में आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो प्रेजेंटेशन है प्लस राइटअप जो है उस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। इसके साथ साथ कलरिंग पर, इस पर भी वर्क करना है।
क्लीन लाइन यूज करिएगा, रीडेबल लेबल्स आपके होने चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग कैन इम्प्रूव मार्क्स। यहाँ पर आप सभी विजुअल वेट पर वर्क नहीं करते हैं। यदि आपकी शीट में इतना काम है तो इतने बैलेंस को क्रिएट करिए। यहाँ पर यदि छोटा आपने व्यू क्रिएट किया है तो उसी के बैलेंस में यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका जो राइटर वाला पार्ट है उसको आप बैलेंस कर सकते हो, और कुछ इस तरीके से आपका जो लेआउट है आप उसे ले सकते हो। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और आपकी मिस्टेक हो सकती है जिसमें आप ओवर शेड पर वर्क कर सकते हो, तो ये भी अवॉइड करना है। ओवर कलर पर भी हमें ध्यान रखना है, और नीटनेस का ध्यान रखना है। देन इसके बाद में गाइस आते हैं नेक्स्ट एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर कई बार हम हमारे काम को 100% देने के चक्कर में यही भूल जाते हैं कि हम टू द पॉइंट यहाँ पर वर्क कर ही नहीं रहे हैं, या तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अलावा हम बाकी सब बना रहे हैं, या एक्चुअल में जो क्वेश्चन में बोला गया था उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन होता है जिसमें आपकी डिज़ाइन एबिलिटी, डिज़ाइन थिंकिंग एबिलिटी देखी जाती है, प्रैक्टिकलिटी देखी जाती है, एंड कितना ओरिजिनल आपका ऑब्जेक्ट है ये देखा जाता है, या आइडिया जो आपका है या क्रिएटिविटी कितनी ओरिजिनल है वो देखा जाता है। इवन अ सिंपल आइडिया वर्क्स इफ इट इज वेल एक्सप्लेन विजुअली। अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन की हम यदि बात करें तो बेसिक से बेसिक ड्राइंग एंड आइडिया भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बस यहाँ पर हमको बैलेंस करके चलना है। देन इसके बाद में आते हैं ऐसा और क्या पार्ट है जिस पर हम वर्क कर सकते हैं हमारे फाइनल डे पर। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, what really matters on exam day, stay calm, ट्रस्ट योर प्रैक्टिस प्रिपरेशन, जो भी आपने प्रिपरेशन करी है एंड पीवाईज को सोल्व करे हैं उस पर बिलीव करिए। आपका जो एग्ज़ाम है डेफिनेटली काफ़ी अच्छा जाने वाला है यदि आप इन पॉइंटर्स को ध्यान से और प्रॉपर सॉल्यूशन करके आएंगे, अटेम्प्ट करके आएंगे। ड्रॉ विथ कॉन्फिडेंस, हमारी लाइंस हमारा कॉन्फिडेंस बताती है, हमारी प्रैक्टिस बताती है। अ क्लियर आइडिया प्लस नीट एग्जीक्यूशन इज मोर पावरफुल देन कॉम्प्लेक्स ड्राइंग। यहाँ पर ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा टू द पॉइंट एंड सिंपल हमारा सॉल्यूशन होगा उतना ही ये अट्रैक्टिव लगता है। सो कई बार ऐसा होता है कि हम एक लेआउट क्रिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन का, एंड यहाँ पर 10 से 12 जो व्यूज हैं वो एकदम घुसा घुसा कर और बिल्कुल भी यहाँ पर ब्रीदिंग स्पेस नहीं रखते हैं, जिससे हमारे मार्क्स कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा व्यूज बनाने का जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो ये बेसिक पॉइंटर्स हैं जिनको हमारे एग्जाम में हमें ध्यान रखना है, जिससे हमारा स्कोर और ज़्यादा हाई हो। आपको ये समझना होगा कि हम यहाँ पर निफ्ट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर करता है। अब आपको इन पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए अपना जो स्कोर है उसको हाई रखना है, जिससे आपको बेस्ट कैंपस और आपके अकॉर्डिंग जो कैंपस है वो मिले। सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको आपको यूज़ में लेना है आपके लास्ट डे में। काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए एंड गुड लक टू ऑल। इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।